हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू और परी सोई हुई है। और हस्बैंड जी आज नहीं आएंगे, वो डबल ड्यूटी करके आएंगे। रात में भी ड्यूटी किए हैं और दिन में भी करेंगे, डबल ड्यूटी करेंगे, फिर वो आएंगे। क्योंकि कल हमें छोड़ने जाना है स्टेशन, तो फिर वो मतलब फिर ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो इसीलिए डबल ड्यूटी उन्हें करना पड़ रहा है। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और सारा अभी बर्तन भी रात का नहीं धुली थी मैं। रात में परी रोने लग गई जब हस्बैंड जी ड्यूटी गए, तो फिर वो सारे बर्तन ना रह गए थे, तो वो बर्तन भी मैंने धो दी और पोछा वोछा लगा दी हूँ। जो भी ऊपर के सारे काम होते हैं वो सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, ये जो नए नए कपड़े हैं ये सभी कपड़ों को जा रही हूँ मैं इन्हें जो है ना डिटर्जेंट पाउडर में ऐसे ही निकाल दूँगी। धुलना तो इसे गंदा तो रहता नहीं है, बस ऐसे ही निकाल दो। न्यू जो कपड़े हम खरीद के लाते हैं ना, बिना धुले हमें पहनना नहीं चाहिए। हाँ, कहीं इमरजेंसी है, तुरंत ही हमें पहनना है, लेके आए तो अलग की बात है। लेकिन वैसे मतलब हम लेके आते हैं ना कपड़े, तो फिर न्यू कपड़े ना पहनना चाहिए, ना बच्चों को पहनाना चाहिए। और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे, तो फिर इन्हें ना धोना ज़रूरी होता है। तो ये जो है मैं वैसे ही थोड़े थोड़े डिटर्जेंट पाउडर में निकाल के और वैसे ही कंगाल के और डाल देती हूँ। मैं कभी भी लाती हूँ न्यू कपड़े ना, तो मैं खुद का भी और परी का भी हो तो मैं बिना धुले नहीं इसे वो करती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं इन्हें धुल दे रही हूँ। और भी कपड़े हैं जो भी पुराने हैं मेरे, मतलब एक दो जोड़ी लेके जाना है घर। और परी का भी 2-3 जोड़ी रह गया था, अगले गर्मी में इसके कपड़े लेके आई थी ना 3-4 जोड़ी, तो वो कपड़े उतना पहनी नहीं थी वो, फिर ठंड आ गई थी तो फिर वो रखे ही रह गए थे। वो 2-4 बार ही ऐसे करके पहनी थी, तो फिर वो भी मैं ले जाऊँगी पहनेगी, इसीलिए मैं इस बार ज़्यादा कपड़े इसके नहीं ली थी। 4-5 जोड़ी ली थी। और इसके ना 2-3 कपड़े और भी न्यू न्यू हैं, तो वो भी लेके जाऊंगी। तो फिर इसीलिए इस बार इसका कपड़े ज़्यादा नहीं लेना पड़ा है, 4 या 5 जोड़ी ऐसे ही लेना पड़ा है। और ये ना कपड़ों से कलर भी छूटते हैं, तो देखिए मेरे कुर्तियों से भी निकल रहे हैं कलर, और ये कपड़ों से कलर छूटते हैं ना, तो एक साथ इन्हें कर दीजिए तो फिर डर रहता है कलर एक। तो अभी बजे हैं दोपहर के 1:30 और मैं अभी जो है ना सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, तो वो सारे काम अभी मैं ख़त्म की हूँ। और ये देखिए आप लोग, इतना सारा कपड़े कल धुली थी मशीन से, 2 बार मशीन में कपड़े धुली थी। तो नए कपड़े थे तो उन्हें मैं नहीं धुली थी मशीन में, इसलिए कि उसमें ना कलर छूटते हैं तो फिर ख़राब हो जाता है। उसमें ज़्यादा धुलना भी नहीं था, वो गंदा तो था नहीं, लेकिन बस वैसे ही डिटर्जेंट पाउडर में निकाल दो तो अपना सही रहता है ना। नए कपड़े पहनती नहीं हूँ मैं बिना धुले, और ना ही पहनाती हूँ, तो इसीलिए वो सब की हूँ। और अभी चल रही हूँ खाना बनाऊँगी। और यहाँ रखा है गेहूँ, पता नहीं दिख रहा कि नहीं, हाँ यहाँ रखा है गेहूँ जो निकलवा दी थी मैं हस्बैंड जी से, उसे भी मुझे साफ़ करके और रखना है, जो कि मतलब हस्बैंड जी अपना पिसवा लेंगे, ये सब करना है। क्या करें, घर की जिम्मेदारी ना बहुत बड़ी होती है, ये सब करते करते ना दिमाग ख़राब हो जाता है। और अभी मुझे फेशियल भी करवाने हैं, तो जाऊंगी मैं, थोड़ा सा पहले बना लेती हूँ खाना। और हमारी बिटिया रानी नहलाने जा रही थी तो रोने लगी हैं, बोल रही हैं नहीं, कल नहलाई थी मैं तो फिर नहीं नहलाई हूँ, रोने लगी हैं। तो अब चल रही हूँ मैं, बनाऊँगी खाना। तो अभी मैं आज बनाऊंगी तहरी, क्योंकि मैं अकेले खाने वाली हूँ और हस्बैंड जी तो है नहीं, तो फिर मेरा जो मन करता है, अकेले रहती हूँ तो मैं वही बना लेती हूँ। और वैसे भी मुझे इच्छा भी नहीं हो रहा, मतलब अंदर से तो भूख लग रहा, लेकिन इच्छा जो होता है ना खाने का, वो इच्छा नहीं हो रहा मुझे खाने का, तो फिर मैं तहरी बना रही हूँ। और कल मटर वटर सारी सब्जियाँ लेके आए थे हस्बैंड जी, और टमाटर लाना भूल गए, और आज तो आए ही नहीं ड्यूटी से, तो फिर टमाटर नहीं है, तो बिना टमाटर का तहरी बनाऊंगी मैं। और फिर भी वैसे भी अच्छा ही लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये चीज़ रहेगा तभी कोई मतलब सब्ज़ी हो या कुछ भी हो हमें अच्छा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए अभी जीरा मैं डाल दी हूँ, तेल गरम हो गया था मेरा, तो मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज खड़े खड़े काट ली हूँ, एक ही प्याज डाल रही हूँ, और थोड़ा ही बना रही हूँ तो अपने हिसाब से ही ये पड़ता है, तो एक ही प्याज मैं डाल रही हूँ। ये हल्का ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसमें मैं जो है अदरक लहसुन वो कूट रखी वो भी डाल दूँगी। और इसमें जो सब्जियां हम
काटी हूँ ना, इसमें गोभी आलू मटर ये सब डालने के लिए, तो इन्हें मैं डाल देती हूँ। और मसाला टमाटर तो है नहीं कि टमाटर भून के और उसमें मसाले डाले, तो फिर ये ना 1-2 मिनट तक इन सब्जियों को मैं अच्छे से भून लूँगी चला चला के। और उसके बाद ना थोड़े थोड़े से ये भून जाते हैं तो इनमें डाल दूँगी मैं बेसिक मसाले, जो हमारा डेली यूज़ का मसाला होता है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले जो है ना मैं डाल दूँगी। और गरम मसाला जो है थोड़ा बाद में डालूँगी जब पानी डालूँगी मैं। और इसमें डाल दी हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, और बस इन्हें ऐसे ही भून दूँगी। 2 मिनट तक इसे इसी तरह से चला चला के भूनूँगी। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं चावल। ये देखिए चावल मैं धुल के रखी हुई हूँ, तो इस चावल को भी डाल दी हूँ और साथ में फिर थोड़ी देर भूनूँगी और इसमें पानी डाल के बस और ढक दूँगी। अभी सीटी आ जाएगा मेरा। और एक तरफ मैं तहरी बना रही हूँ, वो अभी सीटी आएगा तो फिर मैं बंद कर दूँगी। इधर मैं जा रही हूँ इतने में, और फिर मतलब बन जाता है तो तुरंत तो खाते नहीं है, ठंडा होने का लिए छोड़ देते हैं थोड़े देर। तो इतने देर ना मैं गेहूँ बनाऊँगी, जो बन जाएगा फिर खाना खाने के बाद बना दूँगी। और तो ये गेहूँ है ना इसलिए बना रही हूँ। अभी आटा तो है, आधा बाल्टी आटा है, लेकिन अगर बीच में कहीं ख़त्म हो गया तो फिर हस्बैंड जी अपना क्या करेंगे, पिसवा लेंगे। और अब आप लोगों को पता ही है, वो खाना तो बना लेते हैं और काम तो कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए औरत तो है नहीं जो कि मतलब ये सारे काम भी कर लेंगे। तो इसीलिए ये सब काम जो होता है ना, इन्हें मैं कर देती हूँ। और पिछले बार भी मैं गई थी तो इसी तरह से अपना गेहूँ बना के ही गई थी। और मतलब जब भी जाती हूँ तो यही काम होता है, अगर ज़्यादा दिन के लिए जाती हूँ। जब भी क्या, मैं ज़्यादा दिन मतलब जब से शादी हुआ मेरा 5 साल हो गया, 5 साल में मैं सिर्फ 2 बार रुकी हूँ। एक बार 1 महीने रही थी और एक बार मैं 2 महीने रही थी बस। और इस बार जा रही हूँ तो 1-1.5 महीने के लिए इस बार भी जा रही हूँ, नहीं तो बस मैं इतने दिन के लिए जाती थी, 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है, हम 3 ही लोग हैं। तो फिर ऐसे छोड़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। हस्बैंड जी जाते हैं 5 बजे 6 बजे ड्यूटी जाते हैं, रात में आते हैं, तो फिर आने जाने में मतलब, और फिर खाना बना के जाना, फिर घर का भी बहुत मतलब हर काम होता है, आप लोगों को पता ही है, तो कैसे करेंगे, इसीलिए मैं नहीं रुकती हूँ वहाँ पे। लेकिन थोड़ा ना ज़्यादा दिन पे जाओ तो इच्छा भी हो जाता है। और इस बार तो मैं अपने बहनों की यहाँ भी जाऊँगी, वो सब बहुत रिक्वेस्ट की हैं इस बार। मेरी छोटी वाली बहन तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, उसके यहाँ तो बहुत ज़रूरी है मुझे जाना, तो इसीलिए जाऊँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा घूम लूँगी। तो हस्बैंड जी भी बोले हैं चलो कोई नहीं, जाओ घूम लो 1-1.5 महीने। रिटर्न टिकट भी वो करवा दिए हैं, मतलब अपना बुलाने जाने का और मुझे लेके आने का। बस 1 महीने के लिए जा रही हूँ मैं, तो इसीलिए। और ये सारे कपड़े जो सूख गए थे ना, गेहूँ बना दी थी मैं, सारा गेहूँ बना दी थी। और ये आ गई थी, मैं कपड़े लेने छत पे गई थी, तो सारे कपड़े भी सूख गए थे, न्यू जो कपड़े सारे धुली थी। तो ये सारे कपड़े जो है ना, कुर्तियाँ जो हैं उन्हें मैं प्रेस करूँगी। जो कॉटन की कुर्तियाँ हैं ना, बिना प्रेस किए हुए अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब सिकुड़े से हो जाते हैं, तो बिना प्रेस किए पहनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो प्रेस करके लेके जा रही हूँ। और यहाँ मैं देख रही थी कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि ना ऐसे रख दो ना, परी घुमा देती है, नीचे रख दो ना, जैसे गर्म ही प्रेस तो हम रखेंगे नहीं उठा के, तो फिर ये घुमा देती है वो। और यहाँ पे मैं जो कुर्तियाँ हैं इन सभी को प्रेस कर रही हूँ। और परी क्या कि ना इस पे हाथ लगा दी थी प्रेस पे, वो तो अच्छा हुआ कि बहुत देर से, मतलब गर्म नहीं था, बहुत हल्का गर्म था, जो कि उसका हाथ ज़्यादा नहीं जला, मतलब झलके नहीं पड़े हैं। नहीं तो ये देखिए मैं ध्यान ही नहीं दी हूँ और ये तुरंत हाथ लगा दी। अच्छा हुआ कि मतलब ये गर्म नहीं था, ज़्यादा नहीं गर्म था, एकदम हल्का फुल्का गर्म था, नाम के लिए समझ लीजिए, बस इतना ही गर्म था। और बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, बच्चे हो ना घर में तो इसी तरह से होता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं बच्चों के साथ। तो बस जो भी कुर्तियाँ थी और 1-2 कपड़े परी के थे जो कॉटन के हैं, वो सब मैं प्रेस कर दी हूँ। और अभी जा रही हूँ, मैं बैग निकाल दी हूँ, बैग और कपड़ा लगा लूँगी, नए वाले बैग में लेके जाऊँगी। ये पुराना वाला जो मेरा बैग है ना, ये भी उतना ख़राब नहीं हुआ है, डुगराने मतलब इसका जो होता है ना, कुछ भी नहीं ख़राब हुआ है, बस थोड़ा सा जो पकड़ के उठाने वाले होते हैं ना, वो थोड़े से ख़राब हुए हैं। और चैन वैन इसके सब सही हैं, लेकिन वैसे ही कपड़े करके इसमें रख दिया करूँगी। और ये नए फ्रॉक है, परी के पहले जन्मदिन पे हस्बैंड जी लेके आए थे, ये 1400 का फ्रॉक था, मॉल से लेके आए थे, ये देखिए। और ये 2-3 बार ही बस पहनी है,
और महंगे कपड़े क्या होते हैं ना, ज़्यादा दिन बच्चे पहन नहीं पाते हैं। और इस वाले बर्थडे पे लेके आए थे हम 1000 का इसका कपड़े लेके आए थे, और 800 या 1000 का ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लेके आए थे ना इस बार भी, तो वो भी रखा हुआ है। तो जो महंगे कपड़े होते हैं ना वो बच्चे पहन नहीं पाते हैं, बल्कि सस्ते कपड़े जो रहते हैं डेली यूज़ के हम लेके आते हैं बच्चों का ना, वो पहन लेते हैं और उतर भी जाता है पैसे। और जो महंगे होते हैं ना वो ऐसे ही हो जाता है, जैसे बच्चे हैं तो दिन पे दिन बड़े ही होते जाते हैं, और उन्हें रख दीजिए कपड़ों को जो महंगा होता है कि कहीं आने जाने में पहनाएंगे, वैसे पहनाएंगे, तो फिर वो छोटे हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। तो पहले जन्मदिन का जो था थोड़ा सा बड़ा है, अब इसे मैं पहना डालूंगी इस गर्मी में। और कुछ मतलब ऐसे भी होता है ना, ठंड में हम पहना नहीं सकते, बिना बाजू वाले हैं वैसे हैं, और गर्मी में जो है गर्मी में पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगा, तो कब पहनाएं उन कपड़ों को, तो ऐसे ही ना पैसे खराब ही जाते हैं। और इस बार भी 2 कपड़े मैं लेके आई हूँ, इसका जो फ्रॉक और जीन्स का, वो भी जो महंगे वाले हैं ना, वो भी आप लोग देखिएगा ऐसे ही 2-4 बार पहन के ही फेंकने में ही जाएगा। और जो डेली यूज़ का है वो डेली यूज़ में पहन लेते हैं बच्चे, क्योंकि हल्के होते हैं, और वैसे भी रहता है डेली यूज़ में कि हाँ पहना दो चलो। और महंगे कपड़े रखे ही रह जाते हैं, कहीं आना जाना जल्दी तो होता नहीं है, लेकिन वो भी मैं डेली यूज़ में ही पहना डालूँगी परी को। ये भी जो इस बार भी लेके आई हूँ, जो पहले के भी हैं वो भी। तो इन सब सारे कपड़ों को पहले इसी का कपड़े जो है ना परी का और मेरा न्यू जो कपड़े हैं वो पहले मैं नीचे रख दूँगी, और जो पुराने थोड़े कपड़े हैं ना वो सब कपड़े ऊपर ही रखूँगी उन्हें, क्योंकि वो जल्दी निकालना पड़ेगा रोज़ रोज़ पहनने के लिए। तो वो कपड़े जो हैं वो मैं मेरा तो कोई पुराना नहीं है, 1-2 जोड़ी है बस, वही इस बार लेके आई थी। ज़्यादा कपड़े मैं नहीं ली हूँ, नहीं तो फिर ले जाने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो फाइनली बैग पैकिंग कर दी हूँ मैं आज। तो बैग पैकिंग हो गया है, थोड़ा बहुत सामान है अभी रखने के लिए, जैसे साड़ी है और 1-2 सामान और है वो रखना है। और परी आज मेरे ऊपर मेहरबानी करके अपने आप ही सो गई है, ये बेड पे बैठ के टीवी देख रही थी, अपने आप ही सो गई है, मैं बैग पैकिंग कर रही थी। तो फाइनली बैग पैकिंग हो गया है, अभी कल निकलना है मुझे। तो अभी जो भी थोड़े बहुत काम थे वो मैं ख़त्म की थी, और बैग पैकिंग करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कल ना ऐसे सोचने में ही निकल जाता है दिन, 2-2:30 बजे से निकलना रहता है, इसीलिए जो है आज ही मैं एक दिन पहले ही बैग पैकिंग कर लेती हूँ। और भी 1-2 सामान जो रहेंगे ना वो छूटेंगे नहीं, वो मतलब याद रह जाता है फिर, नहीं तो फिर एक साथ सामान रखो ना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और बाय बाय, भगवान करे आप लोगों का दिन शुभ हो।